जियो न्यूज से वाबस्ता मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने बहुत सोच समझकर रमजानुल मुबारक के दौरान ईरान पर हमला किया, क्योंकि वो जानते थे कि रद्द अमल में ईरान अमेरिका के इत्तहादी खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला कर देगा और यूं मुस्लिम दुनिया आपस में लड़ना शुरू कर देगी। रोजनामा जंग के लिए अपने तजिए में हामिद मीर कहते हैं कि 2026 के रमजानुल मुबारक में अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर मुसल्लत की गई जंग लबनान तक फैल चुकी है। इस जंग में मुस्लिम ममालिक को शामिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमान आपस में लड़ें। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू और अमरीकी सदर ट्रंप ने बहुत सोच समझकर रमजानुल मुबारक में ईरान पर हमला किया। इन्हें मालूम था कि ईरान की तरफ से जवाबी हमले सिर्फ इसराइल पर नहीं बल्कि ईरान के गिर्द मौजूद अरब ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी होंगे और फिर मुसलमान आपस में लड़ेंगे। ये जंग शुरू करने वाले फासिस्ट रमजानुल मुबारक में लड़ी जाने वाली जंगों की तारीख से वाकिफ हों या ना हों, लेकिन मुसलमानों को तो अपनी तारीख मालूम है। सीनियर एंकर पर्सन बताते हैं कि तारीख इस्लाम की पहली जंग गज़वा बदर को कुरान ने यौमुल फुरकान यानी फैसले का दिन करार दिया। ये जंग 2 हिजरी के बामुताबिक 13 मार्च 624 ईस्वी को बदर हुनैन के मैदान में लड़ी गई। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में 313 मुसलमानों ने अबू जहल के 1000 सिपाहियों के लश्कर को रमजानुल मुबारक में शिकस्त दी। गज़वा खंदक 5 हिजरी बामुताबिक मार्च 627 ईस्वी में लड़ी गई। इस जंग का ऐलान रमजान में हुआ था। मुसलमानों ने रमजान में खंदक खोदकर अपना दिफाई हिसार कायम किया। इस जंग में 3000 मुसलमानों ने 10,000 के लश्कर को शिकस्त दी। 710 के रमजानुल मुबारक में तारिक बिन जियाद ने उनदरस यानी स्पेन को फतह किया। 1187 ईस्वी के रमजानुल मुबारक में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग हुनैन में बैतुल मक़दस को आजाद कराया। 1973 में मिस्र, उर्दून, इराक और सूडान ने मिलकर नहर सुएज से कब्जा छुड़ाने के लिए इसराइल पर हमला किया। ये जंग भी रमजान में लड़ी गई और इस जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स के 16 हवाबाजों को मिस्र और शाम भेजा गया, जिन्होंने कई इसराइली तैयारे तबाह किए। इस जंग में कामयाबी की वजह मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद था। हामिद मीर कहते हैं कि अब 2026 के रमजानुल मुबारक में शुरू होने वाली जंग पर नजर डालिए। ईरान का दावा है कि इसने उन मुस्लिम ममालिक पर जवाबी हमले किए जिनकी फिजाई हुदूद से ईरान पर हमले हुए। इसका सबूत कुवैत की फिजा में तबाह होने वाले 3 अमरीकी तैयारे हैं। ताहम सऊदी अरब ने ईरान को यकीन दिलाया है कि इसकी फिजाई हुदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगी। सवाल ये पैदा होता है कि इन अरब ममालिक ने अपनी सरजमीन पर अमेरिका को फौजी अड्डे बनाने की इजाजत क्यों दी। 1990 में इराक ने सऊदी अरब पर हमला किया तो अमेरिका ने सऊदी अरब के दिफा के लिए अपनी फौज वहां भेज दी। कई दीगर अरब ममालिक ने भी अपने दिफा के लिए अपनी सरजमीन पर फौजी अड्डे कायम करा दिए। इन फौजी अड्डों के रद्द अमल में अलकायदा जैसी तंजीमें पैदा हुई। वक्त गुजरने के बाद अरब ममालिक को एहसास हो रहा है कि अमेरिका उनके दिफा की बजाय इसराइल के दिफा में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि नेतन्याहू और ट्रंप एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हैं। ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन तैयारों की मदद से इसराइल समेत कुछ अरब ममालिक में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए, जिनको रोकने के लिए इंतहाई महंगे मिसाइल इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये महंगे मिसाइल तमाम सस्ते ड्रोन रोकने में नाकाम रहे। खलीज के अरब ममालिक में बड़े नुकसान के अलावा तेल की कीमतों और स्टॉक मार्केटों पर बहुत मनफी असर पड़ा है। ये जंग लंबी हो गई तो ट्रंप के साथ साथ मुस्लिम दुनिया में इनके इत्तेहादियों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। ईरान में रिजीम चेंज के ख्वाब की ताबीर किसी खलीजी मुल्क से भी बरामद हो सकती है। ईरान को खामनाई की सूरत में एक शहीद मिल गया है जो कई सदियों तक अमेरिका के खिलाफ नफरत की अलामत बना रहेगा। नेतन्याहू और ट्रंप इस जंग को शिया सुन्नी लड़ाई बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जंग कुफ्र और इस्लाम की जंग बन रही है। इसराइल और अमेरिका की कोशिश है कि ईरान के कुर्द और बलोच अलहदगी पसंदों की मदद से मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा दें, लेकिन अगर ये फार्मूला ईरान में कामयाब हो गया तो क्या इसके असरात तुर्की, पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक पर नहीं पड़ेंगे। हामिद मीर कहते हैं कि उन्होंने रमजानुल मुबारक में कुरान की कुछ सूरतों का तर्जुमा पढ़ा तो सोचने लगा कि इस किताब में मौजूद हिदायत के बावजूद हम रमजान में एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं। हम अपनी तारीख से सबक क्यों नहीं सीखते। तारीख ये बताती है कि मुसलमान कमजोर होने के बावजूद मुत्तहिद रहें।
तो 313 का लश्कर 1000 के लश्कर को शिकस्त दे सकता है और मुसलमानों का इत्तेहाद जंग हुनैन के जरिए बैतुल मक़दस पर कब्जा खत्म भी करवा सकता है। 2026 के रमजानुल मुबारक में सिर्फ ईरान पर नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों पर सह्यूनी इंतहा पसंदों ने एक जंग मुसल्लत की है। हमें या तो इस जंग को रोकना है या फिर मुत्तहिद होकर उनसे जंग लड़नी है जिनका असल मकसद बैतुल मक़दस में सह्यूनी इबादत गाह बनाना है। ये मकसद अमरीकी वज़ीर दिफा की ज़बान से सारी दुनिया सुन चुकी है। ये शख्स सिर्फ इस्लाम का नहीं बल्कि सेकुलरिज्म और अक़वाम मुत्तहिदा का भी दुश्मन है। मुसलमानों के पास दिफा के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ फ़लस्तीनियों और ईरान की नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों की जिम्मेदारी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।